ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है. लेट determinant m denote the determinant of a square matrix m and function g maps close bracket 0 to pi by 2 to r. B function defined by g of theta is equal to square root of f of theta minus 1 plus square root of f of pi by 2 minus theta minus 1 where f of theta इस तरह से दिया है, f of theta is equal to ये फंक्शन इस तरह से sum of these two determinants. ओके, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और नेक्स्ट स्लाइड में भी है. f of theta रहेगा इस तरह से, आगे देखेंगे. Let p of x be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function g of theta. और एक दिया है p of 2 is equal to 2 minus root 2. Then which of the following are true? ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, ओके. अब हम अगर फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब ये डेटा तो बहुत सारा अवेलेबल है हमारे पास. ये एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप. तो देन सॉल्व दिस एफ ऑफ थीटा. ये एफ ऑफ थीटा, ये डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे. ये डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करोगे तो ये सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स है. साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ साइन पाई इज इक्वल टू 0. व्हाट अबाउट कॉस ऑफ पाई बाय 2, ये वैल्यू भी बनेगा 0. tan पाई इज आल्सो इक्वल टू 0. ओके, ये डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 0 एंड 0. व्हाट अबाउट कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, इसे अगर मैं यूज कर दूं आइडेंटिटी कॉस ऑफ a प्लस b, तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4, इट इज 1 बाय रूट 2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4, इट इज 1 बाय रूट 2. ठीक है, ओके. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ a माइनस b यूज करके ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4, इट इज 1 बाय रूट 2 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 बाय रूट 2. व्हाट अबाउट दीज टू, ये दो एलिमेंट्स किस टाइप के एलिमेंट लग रहे हैं आपको, these elements are of these types. A12 is equal to minus A21. Okay, and these diagonal elements are 0 0 0. तो आप लिख सकते हो A11 is equal to A22 is equal to A33 is equal to 0. A12 is equal to minus A21. What about theta minus pi by 4? Sorry, tan of theta minus pi by 4, ये बनेगा 1 minus tan of pi by 4 divided by 1 plus, गलत हो गया क्या, यस गलत हो गया. tan theta minus pi by 4, ये क्या बनेगा, tan theta minus tan of pi by 4 minus 1 plus tan of theta. ये टर्म बनेगी कौन सी, A13. एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, 1 बाय, इसे करता हूं मैं 1 बाय tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4. ठीक है, और इसे भी tan ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला यूज कर दोगे, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये मिस्टेक होगा, इसे अगर यूज करोगे तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा. ठीक है, इसे अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस साइन कॉमन लेके बनेगा tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा. और यहां से आइडिया क्या आएगा आपको, A31 देखो ये केयरफुली, A13 और A31 ये क्या एलिमेंट है, दिस एलिमेंट्स आर आल्सो ऑफ दिस टाइप. A13 इज इक्वल टू माइनस A31. एंड व्हाट अबाउट log of 4 by pi base e and log of pi by 4 base e, these are also negative reciprocals. तो आप यहां पर लिख सकते हो नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं, नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं, A12 इज इक्वल टू माइनस A21. ये log of pi by 4, log of 4 by pi और log of pi by 4, इसका वैल्यू क्या होगा, A23 इज इक्वल टू माइनस A32. Okay, and this is a condition of which matrix, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, this is a condition of skew symmetric matrix. और अगर ये skew symmetric matrix है, skew symmetric matrix of odd order है, और अगर skew symmetric matrix of odd order है तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ दिस सेकंड वाला डिटरमिनेंट
इसका वैल्यू क्या बनेगा 0. ओके, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है. इफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करना है और फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ थीटा. ओके, विल ट्राई टू सॉल्व एफ ऑफ थीटा. एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू f of theta is equal to 1 by 2 determinant 1 sin theta 1 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta plus 1 minus 1 minus sin theta and this is 1. Okay, और ये what about second determinant? It is equal to 0. यहाँ से आपका f of theta क्लियर हो जाएगा. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ 1 by 2 into this is 1 into 1 plus sin square theta minus sin theta into ये क्या होगा minus sin theta minus sin theta plus sin theta. Yes. And what about last element? Plus 1 into ये होगा sin square theta plus 1. Yes. Now what about this? Value of this term is equal to 0. ये तो 0 बन गया. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा 1 by 2 1 plus sin square theta और ये होगा 1 plus sin square theta and this total term ये term तो 0 बन गया. It is equal to 1 by 2 into 2 1 plus sin square theta. पकड़ में आ रही है बात आपके? 1 plus 1 it is 2 और sin square theta plus sin square theta ये भी 2 sin square theta, 2 कॉमन कैंसल और ये मिलेगा आपको 1 plus sin square theta. And now this is the value of f of theta. ये f of theta क्लियर हो गया हमारा. f of theta is equal to 1 plus sin square theta. यहीं से हम क्या करेंगे g of theta बना लेंगे. Therefore g of theta is equal to ये पार्ट काम हो गया हमारा. g of theta is equal to क्या था ये स्क्वायर रूट ऑफ f of theta. स्क्वायर रूट ऑफ f of theta ये बनेगा 1 plus sin square theta. यही है क्या? f of theta is equal to क्या है f of theta minus 1 और f of pi by 2 theta minus 1 minus 1 plus स्क्वायर रूट ऑफ f of pi by 2. अगर थीटा को रिप्लेस करोगे आप pi by 2 माइनस थीटा से ये क्या बनेगा 1 plus साइन ऑफ pi by 2 माइनस थीटा ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा और ये भी होगा -1. ठीक है, अब क्या करोगे ये +1 -1 कैंसिल स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ये होगा मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा. स्क्वायर रूट कैंसिल मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा ये +1 -1 कैंसिल मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा और इसे आप लिख सकते हो सिंपली साइन थीटा प्लस cos थीटा बिकॉज सिंस आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi by 2. थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसे मॉड क्या होगा मॉड ऑफ साइन थीटा पॉजिटिव ही होगा मॉड ऑफ cos थीटा भी पॉजिटिव होगा. तो थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi by 2 ये दिया है हमें डोमेन में. डोमेन ऑफ g ऑफ थीटा g ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ थीटा इसका डोमेन दिया है हमें. डोमेन क्या दिया है 0 से pi by 2. ओके ठीक है, इसके आगे क्या दिया है इसका नेक्स्ट स्टेप देख लो. लेट p of x be a quadratic polynomial और एक फंक्शन है quadratic polynomial है whose roots are maximum and minimum values of this g of theta. ओके p of x जो polynomial है quadratic polynomial है उसका रूट्स क्या है उस quadratic polynomial के maximum and minimum value of g of theta. ओके maximum and minimum value of g of theta क्या बनते हैं ये g of theta हमारे पास ये इस तरह से बन गया है. तो g of theta is equal to sin theta plus cos theta and when theta belongs to theta का डोमेन क्या है then theta belongs to 0 से pi by 2 इसी इंटरवल में थीटा रहेगा. g का डोमेन है 0 से pi by 2 तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दैट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x. ओके अब मैं ट्राई करता हूं इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए. तो g डैश ऑफ थीटा
इज इक्वल टू ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो मुझे यहां से मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड इन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है। अगर जी डबल डैश ऑफ थीटा अगर मैं चेक करता हूं तो ये होगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके। एंड जी डबल डैश ऑफ थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 ये क्या होगा, दिस इज अ लेस देन 0 देयरफॉर g of theta is maximum at theta is equal to pi by 4। ओके। और हमें और एक चाहिए, मिनिमम भी चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा और मैक्सिमम रूट भी चाहिए हमें। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर जी मैक्स का वैल्यू क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। ये क्या होगा वैल्यू, ये वैल्यू होगा √2। ठीक है। और हमें एक दूसरे की वैल्यू चाहिए मिनिमम। अगर ये वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू ऑकर्स एट एंड पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू होगा इसका। देयरफॉर जी मिनिमम इज इक्वल टू साइन 0 या फिर साइन, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे यूज कर सकते हैं। साइन 0 प्लस कॉस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1 जी मिनिमम। देयरफॉर पी ऑफ एक्स आप कंसिडर कर सकते हो, लेट पी ऑफ एक्स बी, पी ऑफ एक्स क्या होगा फिर a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस √2। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया हमने एज मैक्स एंड मिनिमम आर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जी ऑफ थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर भी एक अननोन है, दिखाई दे रहा है आपको, a इज अ अननोन और a अननोन फाइंड करने के लिए उसने हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है एंड और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो हमारे पास दिया है उसने, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √2 एंड p ऑफ 2 इज इक्वल टू टू माइनस √2। ये यूज कर दो यहाँ पर, तो ये क्या बनता है, देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 2 माइनस √2। ओके, 2 माइनस √2 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू 1 है तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक का ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। a इज इक्वल टू 1 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा फिर, therefore that quadratic polynomial p of x is equal to 1 into x minus 1 into x minus √2। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मगर अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है यहां पर p of 3 plus √2 by 4 less than 0, p of 1 plus 3 √2 by 4 greater than 0, p of 5 √2 minus 1 divided by 4 greater than 0, p of 5 minus √2 divided by 4 less than 0। ओके, ये पार्ट अगर चेक करना है आपको, चेक किस तरह से करोगे आप, चेक करना है आपको तो आप किस तरह से करोगे यहाँ पर बाय यूजिंग दिस वेवी कर्व मेथड, यहाँ पर 1 और ये √2, राइट मोस्ट रीजन इज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ओके, पकड़ में आ रही है बात आपकी, यस, व्हेन p of x is पॉजिटिव, कब, when x is less than 1 और x is greater than √2। ठीक है, और p of x is less than 0 when x is in between 1 से लेकर तो √2 तक। बस ये जब आपके पास रिजल्ट है इस तरह का तो आप कोई भी वैल्यू को आप चेक कर सकते हो। इफ वैल्यू इज इन बिटवीन लेस देन 1 या ग्रेटर देन √2 है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, p of x ग्रेटर देन 0। p of x लेस देन 0 कब होगा, जब x लाइज इन बिटवीन 1 से √2 होगा, उस सिचुएशन में p of x लेस देन 0 होगा। ओके, अभी ऑप्शन में चेक कर लीजिए आप, ये 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, इसे अगर चेक करोगे आप, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखा देता हूं मैं किस तरह से चेक करोगे। p ऑफ ये 3 प्लस √2 1.414 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या बनेगा वैल्यू 4.41 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या होगा 1.1 इज
1.1 ये वैल्यू कहां पर रहेगी? 1.1, दिस इज ए 1.1 यहां पर होगा. ओके, एंड देन P ऑफ x इज लेस देन 0. P ऑफ x लेस देन 0, तो यहां से आप सिलेक्ट कौन सा करोगे? इसे लेस देन 0. यस, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, और हमें चेक करना है, इसी तरह से चेक करोगे आप. ये 1 + 3√2 डिवाइडेड बाय 4, 5√2 - 1 डिवाइडेड बाय 4 और 5 - √2 डिवाइडेड बाय 4, दीज वैल्यूज लेस देन 1 या इन बिटवीन 1 से √2 या √2 से आगे, ये पार्ट चेक कर लो और वहां से आप फाइनल कर सकते हो दिस पार्ट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. इसी बेसिस पर चेक करोगे तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 आएगा, ये भी ट्रू होगा. ठीक है, ओके.